सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ से, माफ करिएगा, मैं भाषण देना नहीं चाहता। दर्शन पर 3.5 दशक पढ़कर समाचार सुनाए हैं, इसलिए कुछ लिख कर लाया हूँ। मेरे वक्तव्य की शुरुआत होती है छोटे से पैराग्राफ से। कौन है वीरेंद्र सारंग? वीरेंद्र सारंग जन्म 12 जनवरी 1959 उत्तर प्रदेश के चमनिया हरपुर गाजीपुर में। वीरेंद्र सारंग हिंदी के जाने माने कवि कथाकार हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी और स्वतंत्र लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया है। कथा और कविता में समान रूप से लिखने वाले सारंग जी की कई कृतियां प्रकाशित हैं। प्रकाशित कृतियां हैं ऊन से कटे हुए, हवाओं लौट आओ, अपने पास होना, चलो कवि से पूछते हैं, कथा का पृष्ठ, प्रतिनिधि कविताओं के 2 संकलन, ठहरिए यहाँ कोई कवि रहता है और अंजुनी भर मटी पानी, उपन्यास बजरंगी जो बाद में आर्य गाथा के रूप में सामने आया, हाथा रही, बांझ शक्ति, जननायक प्रश्न, अलगनी पर समय, बाल कहानियों के संग्रह का संपादन और कुछ पुरस्कार उनको सम्मान के तौर पर मिले। भोजपुरी शिरोमणि महावीर द्विवेदी सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय देव नारायण शाही सम्मान, बाल कृष्ण भट्ट सम्मान। संप्रति एक कथा संग्रह और एक उपन्यास की तैयारी। और अब कुछ अपनी बात। बचपन में दादी, नानी, मौसी, बुआ और कभी कभी अम्मा से राजा रानी, परियों, भूत, शैतान की कहानियां बहुत सारी सुनी। उन सब का कहानी सुनाने का एक खास अंदाज हुआ करता था। एक रहे राजा, एक रहे रानी, और फिर हम सब की टोली कहानी के एक एक प्रसंग में डूबती चली जाती थी, मानो सब कुछ आंखों के सामने से गुजर रहा हो या कोई फिल्म चल रही हो। ठीक यही अंदाज कथाकार वीरेंद्र सारंग का है। वो कहानी लिखते नहीं बल्कि सुनाते हैं या कहते हैं, कहन की शैली में। कहानी ही क्यों, उपन्यास हो या कविताएं, सब कुछ इसी कहन शैली में। पढ़ते वक्त लगता है कि जो लिखा गया है वो सब का सब सामने घटित होता हुआ चल रहा है। बिल्कुल ठेठ देशज बोली कहावतों के संग, कहीं कहीं गांव कस्बे की ऐसी बदकही जिसमें गालियां भी समाहित होती हैं। ये पूरा रचना संसार एक कवि लेखक का तो है ही, मगर समसामयिक परिदृश्य पर एक खोजपूर्ण अकादमिक दृष्टि भी है। भाई वीरेंद्र सारंग को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और इस वक्त के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति, और एक नाम और जोड़ूंगा, फणीश्वर नाथ रेणु के लेखन के समानांतर मानने में मुझे कोई हिचक नहीं लगती। मगर अफसोस, वीरेंद्र सारंग के लेखन का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो सका। हिंदी साहित्य के मठाधीश समालोचकों में, चाहे मेरे गुरु जिन्होंने जेएनयू में मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, ऐसे डॉक्टर रामवर सिंह हो, या फिर मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी हो, या वीरेंद्र सारंग का लेखन गुजरा तो इन सभी की निगाहों से, मगर न जाने क्यों उन सारे लोगों ने वीरेंद्र सारंग के लिखे को कोई खास तवज्जो नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल कल भी अहम था, आज भी है और कल भी रहेगा।
इस सवाल के कई निहितार्थ हैं, कई पूर्वाग्रह भी हैं। यही सवाल मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रखर चिंतक, लेखक डॉक्टर रमेश दीक्षित से पूछा था। उनका जवाब था ये स्वाभाविक है, क्योंकि वीरेंद्र सारंग साहित्य के जो संगठन है, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, उनमें से किसी के भी वो झंडा बरदार नहीं है। क्योंकि वो किसी विचारधारा विशेष के झंडा बरदार नहीं है और वो अपना काम करते रहते हैं। यही समस्या है। बजाय ऊपर से विचारधारा अर्जित करने के, अपने लेखन से वो जाने जाते हैं। समस्या होती है उनके साथ। इसके लिए संघर्ष की ताकत चाहिए। अपनी खुद की पहचान स्थापित करने का ये संघर्ष बिल्कुल अलग है। अगर वो स्थापित लेखक संघों में से किसी के झंडा बरदार होते तो उनकी ज्यादा वाहवाही होती। वीरेंद्र सारंग की ताकत है उनके लेखन की विविधता। इसी से उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है। बगैर किसी बड़े समालोचक या समीक्षा द्वारा बख्शी गई सनद के उनके लेखन में कविता भी है, उपन्यास भी है, कहानियां भी हैं। अगर कोई समालोचक या समीक्षक वीरेंद्र सारंग के लेखन की अनदेखी करता है तो वो वीरेंद्र सारंग का नहीं, खुद अपना नुकसान करता है। वीरेंद्र सारंग को समझे बगैर हम समय को समझ नहीं सकते हैं। वीरेंद्र सारंग के लेखन की विशेषता पर मैंने डॉक्टर रमेश दीक्षित से एक और सवाल पूछा था कि पिछले 3 दशकों से हम देख रहे हैं कि दक्षिण पंथ का उभार हुआ और फिर पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैला, जिससे तमाम तरह के बदलाव हुए। विचारधारा और कृतित्व के धरातल पर भी। ऐसे में वीरेंद्र सारंग बराबर इन सब की चिंता किए लिखते रहे तो इसे क्या आप विरोध का तीखा स्वर करार देंगे? डॉक्टर रमेश दीक्षित का जवाब था, अरे भाई आप देखिए तो, और परिवार जो कि समाज की बुनियादी इकाई होती है, उस पर वीरेंद्र सारंग का एक ताजा उपन्यास अलगनी पर समय भी आया है। उसके हितों को बचाए रखने की एक जद्दोजहद जो परिवार कहलाता है, वो इस उपन्यास में है। कॉर्पोरेट से उपजे आतंक में वीरेंद्र सारंग नहीं फंसते। यही उनकी सबसे बड़ी लेखकीय मौलिकता है। पारिवारिक संबंधों की गरिमा को बचाए रखने के साथ उनकी फिक्र है सामूहिकता को बचाए रखने की। वज्रांगी उपन्यास शुरुआत के 2 संस्करणों में इसी नाम से आया और बाद के 3 संस्करण आर्य गाथा के नाम से आए। ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। दरअसल वीरेंद्र सारंग का उपन्यास वज्रांगी वैज्ञानिक स्तर पर संस्कृति को समझने का एक उपक्रम है। ये ऋषि विद्वानों के माध्यम से आर्य अनार्य संस्कृति की चर्चा का एक रोचक विषय भी है। और तब उस वक्त इसे पढ़ते हुए लगता है कि सामने समय वही चल रहा है। ये कथा रुझान को परखने, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पिंडों की स्थापना जैसे लिंग पिंड, कुबेर पिंड, देवी पिंड आदि की कथा है। यहाँ रूप कुरूप पर नई बहस है तो पहचान प्रतीकों जैसे चमड़ी, पूंछ, उत्तरीय, सींग, मुकुट पर खासा विमर्श भी प्रस्तुत करता है। उपन्यास 2 संस्कृतियों के संघर्ष का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राम नाम सत्य की स्थापना और उसका प्रारंभ तो आश्चर्यचकित करता है। जनगणना के दौरान गांव-गांव परिवारों की गणना करने वाले एक सरकारी मुलाजिम को उस दरमियान किन किस्सों, हादसों, झगड़ों, विवादों से 2-4 गुना पड़ता है। बड़े ही मजेदार ढंग से वीरेंद्र जी ने उसे अपने उपन्यास हाथा रहीम के पन्नों पर उकेर दिया है। वीरेंद्र जी के यहाँ
कृष्ण उपेक्षित और हाशिए पर पड़े समाज को साथ लेकर चलते हैं। वीरेन जी के लेखन का बुनियादी तेवर यही है। हाथा रही में तो आम आदमी की मूल पहचान राशन कार्ड जनगणना से ही होती है। वो इंसान समाज की इकाई के तौर पर है या नहीं, सरकारी दस्तावेजों में उसका वजूद है कि नहीं, तो ये वीरेन सारंग की इस आम आदमी की पहचान उसकी अस्मिता को बचाए रखने का एक संघर्ष है। मौजूदा साहित्यिक बहस में पठनीयता के संकट पर भी डॉक्टर रमेश दीक्षित से हमने बात की और उन्होंने वीरेन सारंग जैसे लेखकों के सामने पठनीयता के संकट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत हद तक ये सही है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि पुस्तक मेलों में वीरेन सारंग की पुस्तकें हाथों हाथ ली जाती है। खासतौर पर युवा पीढ़ी तो उनके लेखन की मुरीद है। वे कहते हैं पठनीयता का संकट उन लेखकों के सामने है जो गढ़ा हुआ लिखते हैं, जो सहज स्फूर्त लिखता है, जिसका लेखन जीवन के अनुभव से निकलता है। वो पाठकों को अपील करता है। पुस्तक मेलों प्रदर्शनियों में अगर उनकी किताबें बिक रही हैं तो वो इस बात का संकेत है कि पाठक उनके लेखन को पसंद कर रहा है। अभी हाल ही के दिनों में इस शहर के बहुत बड़े कथाकार शिवमूर्ति, जिनका उपन्यास बहुचर्चित हो रहा है, अगम बहे दरियाव, समीक्षक कुछ भी लिखते रहे, लेकिन शिवमूर्ति जी का ये उपन्यास भी बहुत पढ़ा जा रहा है। उनकी भाषा, उनका कथ्य एक ऐसा संसार पर रखी है कि पाठक उनकी कृतियों के पास आने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वो स्वयं उनकी कृतियों की ओर खिंचता चला जाता है। अब सवाल उठता है कि वीरेन सारंग के लेखन की पृष्ठभूमि का मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि शिवमूर्ति जी और वीरेन सारंग प्रेमचंद और रेणु से खुद को जोड़ते हुए चलते हैं। मैं लिखकर तो बहुत लंबा लाया था, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है और वक्ता बहुत हैं, इसलिए मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबने इतना समय दिया, मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत आभार।